हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा इश्क की दास्तान नागमणि के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो आपका प्यारा शिवाय है वो अपनी तारीफ़ कर रहा होता है पार्वती के सामने और बहुत ही अच्छी फ्लर्टिंग टाइप कर रहा होता है। और तभी वो देखता है कि पीछे आकर के दामिनी खड़ी है और वो अपनी बातें पलट देता है। वो दामिनी से कहता है कि ये देखो ना, पार्वती टीचर कितनी बात करती है, वो हमें आने ही नहीं देती है, हमेशा टॉक करती रहती है। और तभी दामिनी दोनों की तरफ देख कर के स्माइल करती है और शिवाय कहता है कि हम जाकर के मंडप में बैठते हैं, आप आइए जल्दी से, ठीक है। और तभी वो हाथ पकड़ कर के दामिनी को ले जाने लगता है। दामिनी कहती है मैं 2 मिनट में आई। पार्वती या शिवाय के जाते ही कहती है कि तुझे पता है अभी मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक खतरनाक हादसा, ये लोग ठीक नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा और अपनी जान बचानी होगी, तू चल मेरे साथ यहाँ से। तभी दामिनी कहती है कि तू एक काम कर, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, तो थोड़े टाइम में कॉरिडोर में मेरा वेट कर, मैं आती हूँ। यहाँ पर शिवाय दामिनी का हाथ पकड़कर उसे मंडप में ले ही जा रहा होता है। तभी वो जादू करती है दामिनी और उसकी जो हील है वो टूट जाती है। तभी दामिनी कहती है कि मेरी हील टूट गई है, मुझे वापस जाना होगा चेंज करने। शिवाय कहता है कि नो, मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तभी दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पर शिवाय कहता है कि ठीक है, तो आप ये ब्रेसलेट ले जाइए जो कि बहुत ही ज़्यादा रक्षा करेगा आपकी बाकी सारी बुरी शक्तियों से। और दामिनी यहाँ पर वो ब्रेसलेट लेकर चली जाती है। दूर खड़े घर वाले सभी लोग इन दोनों को देख रहे होते हैं और दामिनी कहती है घर वाले देख रहे हैं, तुम यहीं रहो, मैं 2 मिनट में आई। दामिनी जैसे ही अपने कमरे में जाती है वो जादू करती है और जादू से एक छिपकली को पैदा करती है और वो उसे पार्वती का एक साड़ी देती है और उसे सूंघ दिलाती है और कहती है कि जाकर के पार्वती को ख़त्म कर दो। यहाँ पर पार्वती कॉरिडोर में वेट कर रही होती है दामिनी का, लेकिन यहाँ पर मंडप में दामिनी बैठ चुकी है और दादी माँ कहती है शिवाय की माँ से कि बेटा एक बार और सोच लें, ये रक्षिका नहीं है। अगर हमने समय रहते यहाँ रक्षिका को सही तरीके से शादी नहीं करवाई तो हमारे घर से वो काला साया कभी दूर नहीं होगा। यहाँ पर मंडप में बैठे पंडित को दामिनी हिप्नोटाइज करती है और अपनी आंखों से उसे इशारा करके कहती है कि पूजा की कोई भी चीज़ मुझ तक नहीं आनी चाहिए और ना ही मुझे छूनी चाहिए। पंडित कहता है जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। तभी यहाँ पर दादी अम्मा बहुत परेशान होती हैं और वो सोचती हैं कि न जाने महादेव कैसे उनके घर में ये परेशानी का माहौल सुधारेंगे। जैसे ही यहाँ पार्वती वेट कर रही होती कॉरिडोर में, अचानक से उसे कोई खींचता है और जैसे ही वो दामिनी की छिपकली उसे अटैक करने वाली होती है, दादी उसे खींच लेती हैं कोने में और वो कहती हैं कि बेटा देख, हम नहीं चाहते शिवाय और दामिनी की शादी हो। पार्वती ये सुनकर खुश हो जाती है, वो कहती है कि मैं भी नहीं चाहती, लेकिन इस शादी को रोकने के लिए मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। तभी यहाँ पर दादी अपने मन की बात कहती हैं और वो कहती हैं कि देख, हम चाहते हैं कि दामिनी से नहीं शिवाय की शादी तुझसे हो। और पार्वती ये सुनकर शौक हो जाती है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है कि अगर दामिनी को बचाना है तो यही एक रास्ता है, मैं एन मोमेंट पर मंडप से भाग जाऊंगी और ना ही दामिनी की शादी होगी शिवाय से और ना ही मेरी। और ये सुनकर के, ये समझ कर के दामिनी को मंडप से हटाने के लिए पार्वती राज़ी हो जाती है और दादी को प्रॉमिस कर देती है कि ऐसा ही होगा। तभी यहाँ पर पार्वती सबके साथ प्लान बनाती है और वो उसे बताती है कि किसको समय पर क्या करना है। और वो शिवाय से कहती है कि अब रेडी हो जाइए अपनी इस दुल्हन के लिए मिस्टर शिवाय। यहाँ पर सभी लोग आंख बंद करके हाथ जोड़ करके मंडप में प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पार्वती के कहने के मुताबिक एक लड़का आकर के मंडप की आग में बेहोशी वाली चीज़ मिला देता है, जिससे धुआं हो जाता है और दुल्हन स्वैप हो जाती है और सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही धुआं छटता है, दामिनी की जगह पर पार्वती बैठी होती है और घूंघट ओढ़ कर के लंबा चौड़ा। तभी शिवाय सोचता है कि अभी तक तो दामिनी टीचर ने यहाँ पर घूंघट नहीं ओढ़ा था, आखिर इन्होंने घूंघट क्यों ले लिया। शिवाय घूंघट हटाने वाला होता है, तभी पंडित जी कहते हैं कि चलिए विधि शुरू करते हैं। यहाँ पर जो बेहोश लोग होते हैं, दामिनी और उसके परिवार वाले, पार्वती के कहने पर उनको घर पहुंचा दिया जाता है। और थोड़े टाइम के बाद जैसे ही शादी की सेरेमनी आगे बढ़ती है, वो छिपकली दामिनी के कहने पर पार्वती को ढूंढ के जस्ट उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उस पर अटैक करने के लिए अलर्ट होती है। इसी बीच दामिनी और उसके घर वालों को होश आता है और सभी लोगों से बताते हैं कि कैसे पार्वती मैडम के कहने पर हमने आप सबको क्लोरोफॉर्म दिया था ताकि आप उस शादी से बच पाएँ और वो अब आपकी जगह मंडप में बैठी हैं। ये सुनकर दामिनी को बहुत गुस्सा आता है, वो चुड़ैल अवतार ले लेती है और वो सबको हिप्नोटाइज करके एक चमगादड़ बुलाती है।
और वो उससे कुछ आंखों ही आंखों में बात करती है और उसे मंडप में भेजती है। यहाँ पर फेरे शुरू होने वाले ही होते हैं, तभी पार्वती घूमते घूमते इशारा करती है, लेकिन जिस इशारा समझने वाले लड़के को लाइट ऑफ करनी होती है वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये बार बार क्या इशारा कर रही हैं। या दामिनी अपने ही गुस्से में होती है और वो कहती है कि पार्वती, तूने मेरे शिवाय के साथ मंडप में बैठने की हिम्मत भी कैसे की। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। यहाँ पर दिखाया जाएगा बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद जब आखिरी फेरा बचता है तभी उस लड़के को ध्यान आता है कि ओ, मुझे तो लाइट्स ऑफ करनी थी, और वो लाइट ऑफ कर देता है। तभी यहाँ पर पार्वती अपना गठबंधन तोड़ करके भागने ही वाली ही होती है। तभी दामिनी की बेची हुई जो चमगादड़ है वो विशाल अवतार लेती है और दामिनी के कहने पर पार्वती को ऊपर उठा लेती है। ये सब कुछ देखकर शिवाय को ऐसा लगता है कि हमें डेजा वू क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है ये सब कुछ हमने पहले भी देखा है। और तभी शिवाय को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। यहाँ पर पार्वती का किडनैप टाइप हो जाता है, जो चमगादड़ है वो पार्वती को हवा में उठा लेती है, जिसके चलते शिवाय को भी टेंशन हो जाती है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि अब पार्वती का आखिर कैसे बचाव करेगा शिवाय। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।